नमस्कार। राजनीति में कुछ सीटें होती हैं जो किसी की जागीर नहीं होती, जहां वोटर हर बार एक नया इम्तिहान लेता है। आज हम उत्तराखंड की एक ऐसी ही दिलचस्प स्विंग सीट झबरेड़ा की राजनीतिक नब्ज को बहुत करीब से समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे विश्लेषण में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले झबरेड़ा को जानेंगे, फिर देखेंगे कि वहां के मतदाताओं ने क्या फैसला सुनाया है। इसके बाद जमीनी हकीकत को समझेंगे, जीत के लिए क्या करना जरूरी है, इस पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि झबरेड़ा की कहानी पूरे देश के लोकतंत्र के लिए क्यों इतनी अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर और सबसे पहले झबरेड़ा को थोड़ा पहचानते हैं। झबरेड़ा ये उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की विधानसभा सीट नंबर 29 है। ये एक ग्रामीण इलाका है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान कुछ और है। ये सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। और ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि यही आरक्षण यहाँ के पूरे सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को तय करता है। और यहीं से झबरेड़ा की सबसे दिलचस्प कहानी शुरू होती है। यहाँ पर राजनीतिक वफादारी विरासत में नहीं मिलती, उससे कमाना पड़ता है। हर चुनाव में अपनी मेहनत से कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि ये उसका गढ़ है। और यही चीज इस सीट को इतना खास और इतना अप्रत्याशित बना देती है। तो फिर यहाँ के मतदाताओं का मन कैसे बदलता है? चलिए अब जरा पिछले कुछ चुनावों के नतीजों पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े जो कहानी बताते हैं वो बहुत साफ होती है। देखिए तस्वीर कितनी साफ है। 2012 में बहुजन समाज पार्टी जीती, फिर 2017 का चुनाव आया तो बाजी भारतीय जनता पार्टी ने मार ली, और 2022 में पासा फिर पलटा और जीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई। मतलब हर 5 साल में एक नया विजेता। अब इसी बदलाव को वोटों के प्रतिशत में देखते हैं। 2017 से 2022 के बीच कांग्रेस का वोट शेयर करीब 6% बढ़ गया, और वहीं बीजेपी का वोट शेयर 5% नीचे आ गया। सियासी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा स्विंग माना जाता है। ये साफ दिखाता है कि वोटर किसी एक तरफ बंधा हुआ नहीं है। और अब ये नंबर देखिए, 78.40%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2022 के चुनाव में झबरेड़ा में इतने लोगों ने वोट डाला था। ये असाधारण रूप से बहुत ज्यादा है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि यहाँ के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर कितने ज्यादा जागरूक और सक्रिय हैं। ये जो बढ़ता हुआ मतदान है, ये एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ के वोटर संगठित हैं। ये एक ऐसी विधानसभा है जहाँ वोट सिर्फ पहचान की राजनीति पर नहीं पड़ता, यहाँ वोट पड़ता है असली गवर्नेंस पर, कि काम हो रहा है या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी परेशानियां हैं जो झबरेड़ा के वोटिंग के तरीके को तय करती हैं। चलिए अब जमीन पर उतरकर हकीकत को समझते हैं। तो ये हैं वो मुद्दे जो लोगों को रोज परेशान करते हैं। एक तरफ है बुनियादी चीजें जैसे खराब सड़कें, बार बार जाती बिजली और पानी की किल्लत। दूसरी तरफ है भविष्य की चिंताएं जैसे नौजवानों के लिए बेरोजगारी, और फिर है सिस्टम की अपनी दिक्कतें, पेंशन और स्कॉलरशिप में देरी, स्कूल अस्पतालों में स्टाफ की कमी, और हाँ, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार। राजनीति के जानकार इस स्थिति को शिकायतों की राजनीति या ग्रीवेंस पॉलिटिक्स कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक ऐसा माहौल जहां लोग अपना वोट अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए देते हैं। नाराजगी बुनियादी सुविधाएं न मिलने की और प्रशासन की नाकामी की। तो ठीक है, समस्याएं पता हैं, वोटर का मूड भी समझ आ गया। तो अब सवाल ये है कि ऐसे जागरूक मतदाताओं का भरोसा जीता कैसे जाए। इसके लिए एक दिलचस्प रणनीति का सुझाव दिया गया है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस सिद्धांत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला संगठन यानी बूथ के लेवल तक पार्टी को फिर से खड़ा करना। दूसरा है शासन यानी सरकारी योजनाओं का फायदा तेजी से और सही लोगों तक पहुंचाना। तीसरा है जनसंपर्क यानी लोगों से लगातार जुड़े रहना। और चौथा है सही संचार यानी अपनी बात को स्थानीय भाषा और तरीके से लोगों तक पहुंचाना। अब ये सुनने में थोड़ा किताबी लग सकता है, पर असल में ये बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे संगठन के लिए हर गांव में युवा कोऑर्डिनेटर बना देना, गवर्नेंस के लिए डोर स्टेप केंद्र जैसी मोबाइल सेवा शुरू करना, जनसंपर्क के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाना, और संवाद के लिए मान लीजिए विधायक की तरफ से रोज व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स भेजे जाएं। इस पूरी रणनीति का जो निचोड़ है वो बहुत सीधा है।
सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, बल्कि हर दिन लोगों के बीच दिखना जरूरी है, उनकी तकलीफों को महसूस करना जरूरी है और उनकी छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाना जरूरी है। तो अंत में झबरेड़ा की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक सीट का विश्लेषण नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी और अहम तस्वीर हमारे सामने रखती है। झबरेड़ा ये साबित करता है कि जब वोटर जागरूक हो जाता है, संगठित हो जाता है, तो फिर राजनीति का असली पैमाना बड़े बड़े वादे नहीं रहते, बल्कि स्थानीय शासन बन जाता है। तब सिर्फ वही जीतता है जो जमीन पर काम करके दिखाता है। और अब अंत में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या होगा अगर देश की हर विधानसभा सीट झबरेड़ा की तरह ही वोट करने लगे? सोचिएगा जरूर।